प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट से लेकर मधुमक्खी पालन तक की योजना तैयार कर दी गई है। यह परियोजना 1200 करोड़ की है। उद्यान विभाग ने केंद्र सरकार को 1200 करोड़ की परियोजना का प्रारूप भेजा है, जिसमें उत्तराखंड में बागवानी करने वाले किसानों को किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। 1200 करोड़ की लागत से उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट तैयार विपणन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। बागवानी में लगे किसानों को पौधा चयन की आज़ादी नहीं थी। उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए पौध से ही बाग तैयार करना होता था। नई योजना के तहत उनको पौधा चयन की पूरी आज़ादी मिल पाएगी। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद उत्तराखंड पहुंचते ही हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया की आंखें नम हो गईं। वंदना ने कहा कि जब भी मैं कहीं से खेलकर घर वापस आती थी तो पिता एयरपोर्ट के बाहर खड़े मेरा इंतजार करते थे। मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं मैं घर पहुंचकर खुद को कैसे संभाल पाऊंगी। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मई में उनके पिता का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उस वक्त वे बंगलुरु में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई थीं। वंदना पिता के बेहद करीब थीं। उनके पिता ने हमेशा उनका साथ दिया और इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि घर जाकर घर के अंदर उनको ना पाकर पता नहीं वो किस तरह अपने आप को संभाल पाएंगी, कौन मेरी हिम्मत बढ़ाएगा। पिता के निधन के बाद वंदना पहली बार घर आई। उन्होंने कहा कि निधन के बाद पहली बार घर जा रही हूँ, उनके बिना घर को देख पता नहीं कैसे खुद को संभाल पाऊंगी। वंदना के पिता की इच्छा थी कि बेटी ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा बने। पिता के इस सपने को साकार करने के लिए भारतीय टीम के कैंप में वंदना ने अपनी तैयारियों के लिए जी जान एक कर दी थी। तैयारियों के दौरान पिता की मृत्यु का समाचार उसे मिला। असमंजस की स्थिति यह कि एक तरफ मन कह रहा था कि पिता के अंतिम दर्शन के साथ अंतिम विदाई देने को घर जाना है, दूसरी तरफ पिता के सपने को साकार करने की ख्वाहिश थी। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में वे पदक तो नहीं जीत पाए, पर अपने शानदार प्रदर्शन और हैट्रिक लगाकर इतिहास रच वंदना ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। देहरादून में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया। वंदना फूलों की बारिश के साथ पहुंची ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। वंदना को यूनिवर्सिटी ने 11 लाख की सम्मान राशि भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमाऊं मंडल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने और सामरिक महत्ता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए उनके स्तर से रेल मंत्रालय को संस्तुति करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1000 करोड़ रुपए और केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि में अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई सहायता प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के नेता अब इसकी ताकत को पहचान रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर हरदा को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अपने पोस्ट में हरदा के चुनाव लड़ने से लेकर खुद सत्ता में होने पर महिलाओं के लिए कुछ न करने तक के आरोप लगाए हैं। शराब के टेंडर में धांधली को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इससे पहले हरीश रावत ने कुछ दिन पहले कहा था 2022 उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन रेखा आर्य ने तंज कसते हुए लिखा 2017 का चुनाव ही आपका आखिरी चुनाव था दाजू। जनता ने आपको 2017 में ही पूर्ण रूप से आराम करने के लिए सेवानिवृत्त कर दिया था। यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी ने पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह रावत पर यमकेश्वर की जनता को बहकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही पूर्व विधायक बौखला गए हैं। ऋतु खंडूड़ी कहा कि उन्होंने 3 दिन पूर्व लक्ष्मण झूला स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कुछ सामग्री जरूरतमंदों को बांटने के लिए रखी थी,
लेकिन पूर्व विधायक ने विश्राम गृह के कमरे का ताला तोड़कर वहां रखी सामग्री को इधर उधर फेंक दिया। कोटद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूडी ने यह बात कही। चमोली में 4 भेषधारियों बाबाओं ने एक ग्रामीण की डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। कोतवाली ऋषिकेश की श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के मनसा देवी क्षेत्र में 5 दिन पहले दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का असफल प्रयास करने वाले 4 शातिर बदमाशों को 2 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू के साथ एसओजी देहात व ऋषिकेश पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। चारों पर उत्तर प्रदेश में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। 2 आरोपित मुजफ्फरनगर के हिस्ट्री शीटर हैं। श्यामपुर निवासी सोनी भट्ट ने 5 अगस्त रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मनसा देवी गुमानीवाला क्षेत्र में एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात व्यक्ति पीछे से आए। उनमें से एक व्यक्ति ने उतरकर किसी का पता पूछा और इसी बीच दूसरा व्यक्ति मेरे गले से सोने की चेन खींचने लगा। जब महिला ने शोर मचाया तो वहां भीड़ एकत्र हो गई और स्वयं को भीड़ से घिरा पाकर यह बदमाश हवाई फायर करते हुए वहां से भाग गए।